अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग गुरु शिष्य संवाद को पढ़ करके और उसको सुन रहे हैं और विचार कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, है ना। कल जो बातें हुई थी उसी विषय पर आगे कल का ही प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं। वो पूरा नहीं हुआ था, थोड़ा सा क्वेश्चन हम पढ़ दिए थे, है ना। शिष्य गुरुदेव से पूछ रहे हैं, सब ब्रह्म है तो सबको दुख सुख का भान क्यों होता है? अद्भुत प्रश्न है ना। शिष्य के हृदय में कितनी शंकाएं। हाँ, उनको ऐसा लगता है कि ब्रह्म को दुख सुख होता नहीं है ना। वो प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। सब ब्रह्म है तो सबको दुख सुख का भान क्यों होता है? गुरुदेव कह रहे हैं, सब ब्रह्म है इसका अर्थ यह है कि सब आत्मा है, सब जीव है ना। सब ब्रह्म है इसका अर्थ यह है, कह रहे हैं गुरुदेव, कि सब आत्मा है, सब जीव है। कितना सरल रीति से समझा रहे हैं गुरुदेव कि सब जीव है, तो जीव है, आत्मा है, तो दुख सुख तो होगा ना, है कि नहीं। क्या कहना। एक एक पंक्ति अद्वितीय है ना, अद्वितीय। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। हमारी पुस्तकों में आत्मा को ही ब्रह्म माना गया है। वेद के उपनिषद में भी कहा है अयम आत्मा ब्रह्म। वेद के मंत्र भाग में भी ऐसा ही कहा है। हमारा लिखा हुआ ग्रंथ सूक्ष्म अथर्ववेद और सूक्ष्म यजुर्वेद ज्ञान शक्ति मेरा गोरखपुर से मंगा कर देखें। ये किताबें भी पढ़ें और ज्ञान शक्ति प्रेस गोरखपुर से किताबें मिलेंगे बोले हैं। ज्ञान शक्ति प्रेस लिखा है, क्या है ना, पुरानी ज्ञान शक्ति है तो छपाई कहीं कहीं मिटने लगा है, ऐसी स्थिति हो गई है, बहुत पुरानी है ना। तो वेदों में कहीं मजहबी ईश्वर का वर्णन नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं। देखिए, आत्मा इसी को ब्रह्म कहा गया है, बतला रहे हैं, है ना। ये आत्मा, यह जीव, सबका जीव है ना, सब जीव जितने हैं और यह आत्मा, यही ब्रह्म है वास्तव में, है ना। और उपनिषदों में भी तो यही कहा है। वेद के उपनिषद में भी कहा है अयम आत्मा ब्रह्म। वेद के मंत्र भाग में भी ऐसा ही कहा है। हमारा लिखा हुआ ग्रंथ सूक्ष्म अथर्ववेद और सूक्ष्म यजुर्वेद ज्ञान शक्ति प्रेस गोरखपुर से मंगा कर देखें। वेदों में कहीं मजहबी ईश्वर का वर्णन नहीं है। सुंदर गुरुदेव बतला रहे हैं कि वेदों में मतलब कहीं भी मजहबी ईश्वर का वर्णन नहीं है। सिर, कपाल, मस्तक और मुंड जैसे पर्यायवाची शब्द हैं एक चीज के, यह चारों नाम है। उसी तरह से आत्मा, जीवात्मा, जीव और ब्रह्म पर्यायवाची शब्द हैं। जीव का ही दूसरा नाम ब्रह्म है, जैसे मनुष्य ही का नाम आदमी है। इतने सुंदर समझा दिए गुरुदेव, है ना। देखो, कहते हैं वेदों में कहीं मजहबी ईश्वर का वर्णन नहीं है। सिर, कपाल, मस्तक और मुंड जैसे पर्यायवाची शब्द हैं। एक ही चीज को बता रहे हैं ना, यह एक चीज के यह चारों नाम है। उसी तरह से आत्मा, जीवात्मा, जीव और ब्रह्म पर्यायवाची शब्द हैं। जीव का ही दूसरा नाम ब्रह्म है, जैसे मनुष्य ही का नाम आदमी है। ना समझाना धन्य है हम लोग सब कोई कि ऐसे गुरु मिले। आदमी ही यदि मनुष्य है तो मनुष्य को भी आदमी की तरह दाढ़ी क्यों नहीं है, वह मुसलमान क्यों नहीं है? अब लीजिए तरह तरह की बातें। यह प्रश्न मूर्खतापूर्ण है ना। किसकी दाढ़ी है, किसकी दाढ़ी नहीं है, वो अपनी अपनी इच्छा पर रखे हैं लोग। अब सब लोग जब आदमी है तो मुसलमान की तरह दाढ़ी क्यों नहीं है? अब वो रखे हैं, दाढ़ी तो है, अब दाढ़ी काटेंगे तो थोड़ी ना रहेगा। अब बताइए, इस तरह से कोई प्रश्न पूछता है तो गुरुदेव कह रहे हैं यह प्रश्न मूर्खतापूर्ण है। आदमी को भी दाढ़ी नहीं होता,
है ना। इच्छा होगी तो काट देगा, है ना। उर्दू फारसी में मनुष्य को ही आदमी कहते हैं। उर्दू में फारसी में मनुष्य को ही आदमी कहते हैं। उसी तरह से आत्मज्ञानी आत्मा को ही ब्रह्म कहते हैं। देखो कहते हैं उर्दू में और फारसी शब्द जो है, फारसी भाषा जो है, मनुष्य को ही आदमी कहते हैं। उसी तरह से आत्मज्ञानी लोग, है ना, आत्मा को ही ब्रह्म कहते हैं। इतनी सुंदर बात। जो आत्मज्ञानी है वो आत्मा को ही ब्रह्म कहते हैं। मजहबी ब्रह्म का तो अभाव है। तो मजहबी लोग किसको कहते हैं? जो लोग आत्मा को ब्रह्म नहीं मानते मगर आत्मा की कल्पना को ब्रह्म मानते हैं, है ना। आत्मा यानी जीव, है ना, तो जीव की कल्पना को ब्रह्म मानते हैं, है ना। मेरा कहना है और हम सभी मुनियों का कि मजहबी मतलब गुरुदेव बतलाए कि मजहब का मतलब होता है आत्मा को छोड़कर जो ईश्वर की कल्पना किए हुए हैं, उसको मजहब कहते हैं। और एक एक नाम लगा दिए हैं अपने उनके अनुयायियों का और चल पड़ा है यह, माने संप्रदाय गढ़ गया, धर्म बन गया, मजहब बन गया, दल बन गया। ये सब मजहब का कारण हुआ है। मजहब कहते हैं आत्मा से अलग ईश्वर की कल्पना करते हैं जो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब जो बना है ना, ये सब वही मजहब हो गया है। वास्तव में सनातन जिसको कहा जाता है, ये आत्मा इस शरीर में रहता है ना, रहती है आत्मा शरीर में। तन में जो सना हुआ है वह आप जितना भी देखे, जीवित जितना शरीर है उसके अंदर में जिसकी महिमा है उसके बारे कहा जा रहा है। वह शाश्वत है, अजर अमर अविनाशी है। उसको जो मानते हैं उसको सनातनी कहते हैं। ब्रह्मांड में जितने जीव हैं सभी सनातनी हैं गुरुदेव के हिसाब से और मुनियों के हिसाब से, है ना। जितने भी जीव हैं सभी अपने को मानते हैं। दूसरे को मानो या मत मानो पर अपने को तो मानना ही पड़ेगा। भोजन पान, खान पान, रहन सहन सब किसके लिए है? अपने लिए है। सबको खिलाओ लेकिन खुद तो खाना ही पड़ेगा ना। आप नहीं खाएंगे तो फायदा क्या? कहने का मतलब सनातन कह देने से आजकल जो भ्रम छाया हुआ है, इसीलिए गुरुदेव ऋषि मुनि जो सनातन नाम दिए थे उस सनातन नाम को अभी बदल कर मुनि कर दिए, है ना। मुनि समाज कर दिए या मुनियों का समाज कर दिए। मुनि कौन है? गुरुदेव लिखे जो मन की साधना करते हैं, मन को अपने वश में करते हैं, वो मुनि हुए। और बिना मन के तो शरीर भी नहीं चलता। मन सर्वश्रेष्ठ है और जितने मन से ही सब कुछ तैयार हुआ है। इसलिए सदगुरुदेव इस जितने जीवात्मा प्राण जितने हैं जीव हैं सबको सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, है ना। और उन सब के अंदर सर्वश्रेष्ठ यदि कोई है तो मनुष्य आत्मा है, जो योग ध्यान तप तपस्या के द्वारा अपने आप को जान सकता है। उसको कहते हैं आत्मज्ञानी, है ना। तो उर्दू फारसी में मनुष्य को ही आदमी कहते हैं। उसी तरह से आत्मज्ञानी आत्मा को ही ब्रह्म कहते हैं, गुरुदेव लिखे हैं। मजहबी ब्रह्म का तो अभाव है, यानी मजहबी लोग जिसको ईश्वर को, भगवान को, ब्रह्म को मान रहे हैं वो मन के अंदर है, उसका सर्वथा अभाव है। इसको अच्छी तरह बता रहे हैं शिष्य को, है ना। जैसे खरहे का सींग, अब कोई कहे कि खरहा का खरगोश का सींग होता है तो उसका सींग होता ही नहीं है वास्तव में। उसी तरह ईश्वर नाम का कोई तत्व नहीं है बाहर में। यदि कोई है ईश्वर या ब्रह्म तो जीव ही है, गुरुदेव के कहने का मतलब। और मजहबी लोग जिस ईश्वर की कल्पना किए हैं उसका तो अभाव ही है, जैसे खरहे का सींग, है ना। आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ बताए गुरुदेव, है ना, खरहे का सींग। अब उसी शब्द को फिर पढ़ते हैं। मजहबी ब्रह्म का तो अभाव है, जैसे खरहे का सींग। मजहबी ब्रह्म है ही नहीं, आत्मा ही है। आत्मा का ही दूसरा नाम ब्रह्म है। ना सुंदर बताते हैं गुरुदेव। बार बार पढ़िए सदगुरु के ग्रंथों को और आत्मानंद में अपने आप में मोती लगाइए, है ना। यह ब्रह्म साक्षात स्वयं है, ऐसे हृदय में आएगा अपने आप। गुरुदेव कह रहे हैं आत्मा का ही दूसरा नाम ब्रह्म है। ब्रह्म वैसा ही है जैसा आत्मा है। यह ब्रह्म जो है, यह ब्रह्म भी वैसा ही है जैसा आत्मा है ना।
जैसी आत्मा है यह ब्रह्म वैसा ही है जैसी आत्मा है। मजहबी ब्रह्म तो मजहबी लोगों की तरह झूठी कल्पना है। मजहबी ब्रह्म तो मजहबी लोगों की तरह झूठी कल्पना है। अब एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। लोग जो खुद को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे तरह तरह के नाम से अपने को नवाज रहे हैं, है ना। लेकिन वास्तव में वो कौन है? वास्तव में वह एक जीव है, आत्मा है। और प्राणी भी कह सकते हैं, और प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे तो मनुष्य है, आदमी है। और इन्होंने जो कल्पना की है, मजहब बना के रखे हैं, तो ये मजहब ही है। तो जैसे झूठी कल्पना से खड़ा है यह मजहब, उसी तरह सब झूठ है। ना आप हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना जैन है, ना बौद्ध है, ना पारसी है। आप जो कुछ भी है ब्रह्मांड में, जो कुछ है सब नकली है। वह सब गुरुदेव का कहना है सब झूठी है ना। वास्तव में मजहब जो झूठा है, मजहब यानी मजहबी ब्रह्म तो मजहबी लोगों की एक झूठी कल्पना है। जितने लोग कल्पना किए हैं इसका कहीं अस्तित्व तो ही नहीं है ही नहीं वास्तव में कहीं ब्रह्म। आप खूब परीक्षण करके देख लीजिए, अपने अपने संस्थाओं के अंदर, अपने अपने धर्म ग्रंथों के अंदर, अपने अपने बताने वाले गुरु महात्माओं से बैठकर चर्चा कर लीजिए, पूछिए, पता चल जाएगा वास्तविकता क्या है ना। सबसे बड़ी बात यही है। आप सोचते होंगे सदगुरुदेव क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं गुरुदेव अपने अनुभवों की बातें बता रहे हैं, है ना। परब्रह्म परमात्मा यह जीव ही है, इससे कोई दूसरा है ही नहीं। इस सकल सृष्टि में कोई है ही नहीं। सृष्टि करने वाली शक्ति आप हैं, स्वयं साक्षात ईश्वर हैं। गुरुदेव यही बता रहे हैं, जिसको हम लोग जानते नहीं थे, मानते भी नहीं थे, है ना। अपने को तो तुच्छ समझते थे, और रोज दिन तुच्छ समझने का ही हम प्रार्थना समझते थे। यह गलत है। गुरुदेव का कहना है मजहबी ब्रह्म तो मजहबी लोगों की एक झूठी कल्पना है। संसार में या उसके ब्रह्म के समान कोई वस्तु नहीं है। संसार में या उसके ब्रह्म के समान कोई वस्तु नहीं है। इतनी बड़ी संसार के अंदर यदि किसी ने झूठी कल्पना की है, वैसा ब्रह्म कोई वस्तु संसार में नहीं है। यह केवल झूठी कल्पना है। इस संसार में, इस सकल सृष्टि में वैसा कोई ब्रह्म नहीं है जैसे लोगों ने कल्पना की है। अगर ब्रह्म बाहर में होते तो मुसलमान भाई लोग भी तो नमाज शरीर का ही अध्ययन करते हैं। कह रहे हैं नमाज, नमाज कहने से ये योग ही है। वह भी योग बोलेंगे तो हिंदू हो जाएंगे, हाँ। नमाज पढ़ेंगे तो मुसलमान, बहुत बड़ी बात है। और वही अगर गिरजा जा रहे हैं तो क्रिश्चियन, हाँ। और अगर मूर्ति के सामने दंडवत कर रहे हैं वो भी नकली के पीछे, है ना। ये तो हिंदू पागलपन है और कुछ नहीं है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसीलिए भगवान वाच लिखा हुआ है। गीता पढ़िए। अब गीता पढ़ने की बात कहेंगे तो लोग कहेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात आती है। सब पागलपन है ना। हम लोगों ने ऐसा बना लिया है कि खुद को एकदम जंजाल में फंसा के रखे, है ना। इस चक्रव्यूह से निकलना है तो योग करना पड़ेगा। ठीक से नमाज पढ़ा जाए, ठीक से गिरजा किया जाए, ठीक से पूजा की जाए, आंख बंद हो जाने पर अपने अपने ब्रह्म के साक्षात्कार हो जाएंगे सबको, है ना। तो कल फिर चर्चा होगी, है ना। सदगुरुदेव का कहना है अखिल विश्व ब्रह्मांड में शांति हो। शांति कैसे होगी? सत्य ज्ञान से होगी। आप और हम और सब इस ज्ञान का प्रकाश जगाना हम लोग का धर्म है ना, ताकि सब में प्रेम भाव जगे। तो अभी तो इतना ही चर्चा करेंगे, कल फिर चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।